एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्रासोवा मॉन्स्टर सबके ऊपर हमला कर रहे थे। तभी सीन कट होता है और लेलॉयड को दिखाया जाता है। लेलॉयड अपने एक ही फिंगर से दो मॉन्स्टर्स को मार देता है और फिर लेलॉयड कहता है कि लोग कह रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे मॉन्स्टर है, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट है, सारे मॉन्स्टर पता नहीं कहाँ चले गए। और फिर लेलॉयड एल्का से कहता है उसे एक जगह जाना है, प्लीज उसे वहाँ पे जाने दे, क्योंकि वहाँ पे मैरी लड़ रही है एक मॉन्स्टर से और वो खतरे में हो सकती है। और भले ही मैरी ने उसे मना किया था वहाँ पे आने के लिए, पर फिर भी लेलॉयड वहाँ पे जाएगा। और फिर सीन कट होता है और मैरी कहती है डीमन लॉर्ड। और फिर मैरी अपने मन में सोचती है कि एल्का ने कहा था कि अगर कोई डीमन लॉर्ड हमला करता है तो कॉनरॉल विलेज के लोग उनकी मदद जरूर करेंगे। और फिर मैरी कहती है कि क्या तुम ये 2 दिन पहले मुझसे नहीं कह सकते थे। फिर मैरी अजीब अजीब हरकतें करने लगती है और डीमन लॉर्ड कहता है ये तुम क्या कर रही हो। और फिर डीमन लॉर्ड मैरी से कहता है कि मैं तुम्हें डरा हुआ और गुस्से में देखना चाहता हूँ। और फिर मैरी डीमन लॉर्ड से कहती है क्या सच में। और ये कहने के साथ ही मैरी वहाँ से भागने लगती है। और फिर डीमन लॉर्ड मैरी से कहता है कि अभी भी तो तुमने कहा था कि रॉयल फैमिली के लोग कभी नहीं भागते हैं दुश्मन को पीठ दिखा के। फिर मैरी डीमन लॉर्ड से कहती है कि मुझे उतना पुराना कुछ याद नहीं है। और फिर डीमन लॉर्ड मैरी से कहता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार करूंगा। और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लेलॉयड कहीं जा रहा रहता है और तभी वहाँ पे एक ग्रासहॉपर मॉन्स्टर आ जाता है और फिर लेलॉयड उसको अपने एक ही हाथ से मार के बहुत दूर फेंक देता है। और फिर वो मुड़ता है तो वहाँ पे उसे एरन दिखता है और फिर लेलॉयड एरन से कहता है कि तुम तो वही हो जिससे मैं परसों मिला था। और फिर एरन लेलॉयड से कहता है कि मैं यहाँ पे छुप नहीं रहा हूँ। और फिर वो कहता है नहीं मैं यहाँ पे छुप रहा हूँ और मुझे मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिर लेलॉयड एक डीमन लॉर्ड को इमेजिन करता है और कहता है मॉन्स्टर सच में बहुत ज़्यादा डरावने होते हैं। और फिर लेलॉयड एरन से कहता है कि तुम एक सोल्जर हो और तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। और फिर लेलॉयड कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं तो एग्जाम भी नहीं पास कर पाया था। और फिर लेलॉयड के पीछे एक ग्रासहॉपर मॉन्स्टर आ जाता है और फिर लेलॉयड उसे अपनी एक फिंगर से मार के फेंक देता है और कहता है कि हम यहाँ ज़रूरी बात कर रहे हैं। फिर लेलॉयड कहता है कि यहाँ पे ढेर सारे इंसेक्ट आने लगे हैं। और फिर एरन वहाँ पे अचानक से खड़ा हो जाता है और कहता है एक इंसेक्ट। और फिर लेलॉयड एरन से कहता है कि अब तुम खड़े हो सकते हो और जाके सारे मॉन्स्टर को मारो और अपना बेस्ट दो। और फिर लेलॉयड वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एरन एक मॉन्स्टर को मार देता है और वो मॉन्स्टर किसी को परेशान कर रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरे के पूरे किंगडम के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल बन चुका था और हमें पता चलता है कि वो मैजिक सर्कल एल्का ने बनाया है। फिर एल्का कहती है अगर ये डीमन लॉर्ड है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। फिर एल्का कहती है कि उसका आज फाउंडिंग फेस्टिवल का दिन खराब करने के लिए तुम पे करोगे अपनी डेथ से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एल्का अपने बड़े से मैजिक स्पेल से सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मैराथन क्रोम, सेलेन और रिहो पे भारी पड़ा था। और फिर हम देखते हैं कि सेलेन की मैजिकल बेल्ट्स उसे बचा लेती है मैराथन के अटैक से। फिर रिहो सेलेन से कहती है कि तुम इसे थोड़ी देर रोक के रखो, तब तक मैं जाके लेलॉयड को लेके आती हूँ। जैसे ही रिहो बाहर निकलती है लेलॉयड को ढूंढने जाने के लिए, तभी वहाँ पे लेलॉयड आ जाता है। और फिर लेलॉयड रिहो से कहता है तुम्हें रात को परेशान करने के लिए माफ कर देना। और फिर लेलॉयड कहता है मैं यहाँ तुम लोग की मदद करने आया हूँ। लेलॉयड मैराथन से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर मैराथन लेलॉयड के ऊपर हमला करता है, पर लेलॉयड उसे आसानी से अपने एक हाथ से रोक देता है। और फिर लेलॉयड मैराथन से कहता है तुम एक सोल्जर हो और तुम्हें लोगों को बचाना चाहिए, ना ही लोगों के ऊपर हमला करना चाहिए। और ये सुन करके मैराथन थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है और फिर वो पूरा ठीक हो जाता है। तभी लेलॉयड कहता है कि तुमने फाउंडिंग फेस्टिवल के दिन बहुत सारा जूस पी लिया था और उसके बाद तुम वायलेंट हो गए जब तुम कॉस प्लेइंग कर रहे थे, मतलब कि नाटक। और ये बात सुन करके रिहो, सेलेन और क्रोम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और लेलॉयड की इस बात की वजह से मैराथन फिर से डीमन के काबू में आ जाता है और फिर मैराथन लेलॉयड के ऊपर फिर से हमला कर देता है, पर लेलॉयड बहुत ही आसानी से बच जाता है। और लेलॉयड मैराथन को गलती से एक हेडबट मार देता है जिसकी वजह से उसका सर क्रैक हो जाता है। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस हेडबट की वजह से मैराथन की आत्मा निकल गई थी। और फिर रिहो हैरान होकर कहती है वो मर गया, पर मैराथन अभी भी थोड़ा बहुत जिंदा था। और अगले सीन में रिहो, सेलेन और क्रोम बताते हैं लेलॉयड को कि मैरी अकेले ही एक मॉन्स्टर से लड़ रही है। और तभी सामने के दरवाजे से मैरी दौड़ते हुए निकलती है और तभी मैरी के पीछे से डीमन लॉर्ड भी आता है। और तभी लेलॉयड डीमन लॉर्ड से कहता है यहाँ पे बहुत ढेर सारा डेंजर है तो आप यहाँ से चले जाइए, और साथ ही साथ यहाँ पे काफी ढेर सारे मॉन्स्टर भी हैं। और फिर लेलॉयड डीमन लॉर्ड से कहता है क्या आपने भी जूस पिया है। और फिर डीमन लॉर्ड लेलॉयड से कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पे क्या डेंजरस है। और फिर लेलॉयड मैरी से कहता है कि आपने मॉन्स्टर को हरा दिया है। फिर मैरी लेलॉयड से कहती है हाँ मैंने उसे किसी भी तरीके से हरा दिया है। मैरी कहती है कि ये मेरा पीछा कर रहा था। और फिर मैरी कहती है कि इसकी पूरी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा गंदी है और इसके ऊपर काफी ढेर सारी डस्ट भी लगी है और इसकी बॉडी भी स्मेल कर रही है। और फिर मैरी लेलॉयड से कहती है क्या तुम इसे साफ कर सकते हो लेलॉयड। और फिर लेलॉयड एक एंशिएंट रूइन कैरेक्टर इस्तेमाल करता है। फिर डीमन लॉर्ड कहता है कि मुझसे दूर रहो और वो लेलॉयड के ऊपर हमला करने वाला था, पर लेलॉयड अपने एक ही हाथ से उसके सारे के सारे अटैक को खत्म कर देता है। और फिर लेलॉयड डीमन लॉर्ड से कहता है मुझे सफाई कर लेने दो और मुझसे लड़ाई मत करो। और फिर लेलॉयड डीमन लॉर्ड को अपने हैंकरचिप से साफ करने लगता है जिसकी वजह से
वो पूरा पूरा गायब होने लगता है डीमन लॉर्ड। और फिर डीमन लॉर्ड गायब होते वक्त कहता है ये कैसा अंत है। और फिर लेलॉर्ड अपने मैजिक से मैरी का टूटा हुआ हाथ ठीक कर देता है जो कि डीमन लॉर्ड ने तोड़ दिया था। फिर सीन कट होता है और हमें उसके एक दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लेलॉर्ड अपने बड़े भाई का नाम लेता है। और फिर हमें लेलॉर्ड के बड़े भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम शोमा था। और फिर वो दोनों गले मिलते हैं और कहते हैं हम काफी समय बाद मिले हैं। और फिर लेलॉर्ड का बड़ा भाई कहता है तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो लेलॉर्ड। और शोमा कहता है तुमने एबेडॉन को भी डिफीट किया है जो कि एक डीमन लॉर्ड है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कमांडिंग ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि कहती है काफी समय से मैराथन मुझे दिखा नहीं है, पता नहीं वो कहाँ होगा। और फिर हमें मैराथन को दिखाया जाता है जो कि कहीं भाग रहा रहता है और उसके पीछे एक बड़ा सा रैबिट मॉन्स्टर पड़ा रहता है और तभी उस मॉन्स्टर को एल्का मार देती है। और फिर हमें कॉनॉन विलेज की वीट की फार्मिंग को दिखाया जाता है और एल्का बताती है कि हमने एक वीट बनाया है जो कि पूरे साल उगाया जा सकता है। और एल्का कहती है जब डीमन लॉर्ड ऑफ ग्रासहॉपर एबेडॉन ने हमला किया था तो कॉनॉन विलेज के लोगों ने ही पूरी दुनिया में वीट भिजवाया था और ये काफी ज्यादा मुश्किल था। और फिर मैराथन सोचता है कि हाँ किसी ने फूड भिजवाया था उनके लिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एल्का मैरी से कहती है कि तुम अभी तक कासल क्यों नहीं गई हो। और फिर मैरी कहती है मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है और मैं कासल नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी। और तभी वहाँ पे सिलेन और मैरी आ जाते हैं और लेलॉर्ड को बुलाने लगते हैं तो लेलॉर्ड बाहर निकलता है। साथ ही साथ वहाँ पे एल्का भी बाहर निकलती है लेलॉर्ड के साथ। और तभी वहाँ पे सिलेन और एल्का के बीच में लड़ाई होने लगती है। और तभी एल्का सिलेन की बेल्ट को देख के कहती है ये तो एक होली बीस्ट वेटोरा की हाइडिंग स्पेस है। और एल्का ये भी कहती है कि ये एक कॉनॉन विलेज का एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जो कि इसके मालिक को किसी भी इविल इंटेंशन से बचाती है। और तभी वहाँ पे एरन भी आ जाता है और फिर लेलॉर्ड एरन की थैंक यू करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं सोल्जर स्कूल में एडमिशन ले पाया हूँ। और तभी एल्का थोड़ी सी बदमाशी करना चाहती थी सिलेन के साथ, पर सिलेन की बेल्ट एल्का को वो करने से रोक देती है। और फिर वो सब आपस में बातें करते करते बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और इससे मैरी गुस्सा हो जाती है और कहती है ये तुम लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो। और फिर वो एल्का को उठा करके कवर्ड में फेंक देती है और कहती है तुम वापस जाओ। और फिर उसके बाद वो लेलॉर्ड और बाकी सभी से कहती है तुम लोग भी वापस से जाओ अपने स्कूल में। और फिर वो सब अपने स्कूल के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसके आगे के एपिसोड जल्दी ही लेके आऊंगा।